हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सतसाहिब जी। हाँ जी, थोड़ा सा समाधान चाहिए था मुझे। बोलिए। मैंने 2018 में नाम लिया था। हम्म। यहीं यहीं से लिया था, पांडव नगर से, दिल्ली से। अच्छा। हाँ, मुझे जानकारी थी नहीं। मैंने एक पंपलेट पढ़ के और फिर ज्ञान गंगा किताब पढ़ के मैंने, हमारी प्रेरणा हुई मालिक की तरफ। हम्म। तो मैंने गुरु के बारे में मुझे कोई ज़्यादा विशेष वो बात थी नहीं कि गुरु बनाना या न बनाना क्या है क्या नहीं। हम्म। लिहाजा मैंने नाम वाम ले लिया था। हम्म। हालांकि बहुत विरोध हुआ। मैंने घर से नहीं पूछा था, ऐसी अचानक जो है एक भगत जी ले गए, बोले यहाँ पे सत्संग वगैरह होता है, चलिए नाम मिल जाएगा। हम ठीक है। राखी वाले दिन ठीक 26 अगस्त को 18 में लिया था नाम मैंने। हम्म। तो इधर घर पे बहुत विरोध हुआ। मैडम आज भी विरोध ही करती हैं, समझो। कोई बात नहीं, चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा मामला। अपने अपनी क्रिया हम अपने करते रहे, मर्यादा में रह के सारी चीज़ें। कुछ दिनों बाद बच्चों ने, बड़े बच्चे ने हमारे सत्संग सुना होगा कहीं, तो उसको प्रेरणा हुई, चलो नाम मैं भी ले लेता हूँ। तो उसने नाम ले लिया। पता नहीं किस स्वाद से नाम लिया, क्या ज्ञान समझा नहीं समझा। एक महीने तक उसने क्रियाएं की। फिर उसके बाद जो है उसने मर्यादा भंग कर दी। क्या पीने खाना तो वैसे ही लगा रहता था, परेशान मैं भी उसकी वजह से बहुत था। तो क्या नाम जो है मर्यादा भंग की। पता नहीं क्या है, 4 नवंबर 2019 को उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया वो। तो हमारी मैडम जो है कुछ इच्छुक भी हुई कि हाँ चलो हमारा लड़का ठीक से सुधर गया है, अब नाम मैं भी ले लूँगा। मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। तो तब से उन्होंने उनके दिमाग में, जिस दिमाग में बैठ के एक बार से हुआ, तो इसी कारण हुआ है। अब वो किसी कारण से मुझे बहुत बुरा लगता है कि उधर उनकी ज्योति जल रही है, इधर मैं अपनी कर रहा हूँ। अलग मैं कुछ कहता नहीं हूँ, जो भी करना करो, समझाते हैं उनको। कुछ नहीं, सत्संगी सुन लिया करो, ज्ञान समझ लिया करो। ऐसा नहीं हो पा रहा है। मालिक से भी मैं दया करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मालिक हमें एक साथ भक्ति करने का मौका दीजिए, आप ही दया करो, उनको सद्बुद्धि दो। यही चलता रहता है। 1 साल से भी कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हमें शारीरिक कष्ट कुछ मालूम पड़ रहे हैं कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये पसली के नीचे कुछ जमाल बढ़ता रखा सा हुआ है। तो दवाई वाई लेते रहे। हेलो। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आ रही है, भगत जी? आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 1 साल से मुझे कुछ शारीरिक महसूस हो रहा है, कष्ट हो रहे हैं। ध्यान वहीं लगा रहता है, हालांकि दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो है, तो मैंने उसके लिए डाउट के लिए हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें हार्निया की शिकायत आई है जी। तो उन्होंने कहा कि हार्निया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं है आपको, आप जाइए खाइए पीजिए, कुछ नहीं है। कभी कभी बीमार पड़ता है, बिल्कुल ठीक हो गई। कभी कभी जो है महसूस होता है, हाँ दिक्कत सी होती है मुझे। तो पता नहीं ऐसी क्या गलती मुझसे हो रही। वैसे तो मैं पूर्ण मर्यादा में कोशिश करता हूँ, मालिक के मर्यादा को भंग न हो, पूर्ण रहता हूँ। सारे विकार से हमारे अंदर सब छूट चुके हैं। मंत्र लिया था प्रथम मंत्र, सभी उसी काम से सतनाम भी मिल गया है। हालांकि उसी का मैं क्रिया करते हैं पूरी। तो सब ज्योति जला सकते हैं, दोपहर को नहीं जलाओ, किसने मना किया? अरे वहाँ पे एक भगत जी हमारे बाप में रहते थे, तो वो देख गए होंगे, दोपहर को आए होंगे। मेरी इच्छा होती थी मैं ज्योति जलाऊं भाई, आरती में कर रहा हूँ दोपहर की और ज्योति नहीं जल रही मालिक की। तो मैंने यहाँ पे उनका दरबार लगा रखा, दुकान में भी, हाँ सिलाई की दुकान है, लेडीज मास्टर हूँ, और घर पे ही बना रखा है। तो मैं घर पे ज्योति जला के आता हूँ, भोग करके फिर यहाँ भी जलाता हूँ ज्योति। सुबह को, दोपहर को भी जलाते थे। भगत जी देख गए और जाके वहाँ पांडव कह दिया जाकर, वो तो ज्योति जलाते हैं दोपहर में। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि चलो तुम्हारा नाम खंड हो गया, जल्दी चलो फटाफट आज में, और तुम काल की पूजा कर रहे हो। ये हमने किया, काल की पूजा क्यों कर रहा हूँ? मैं तो ज्योति जला रहा हूँ, तो इसमें काल की पूजा कहाँ से हो जाएगी? बोले आप नाम शुद्ध कराइए ये वो। और फिर उन्होंने हमसे कहा तुम कहाँ, पहले हम आपको मेरठ एक बार हो आए हैं,
दूसरे हर महीने की दूसरे संडे को होती थी ना आपकी मीटिंग वहाँ। हाँ, तो एक बार एक भगत जी हमको ले गए थे, बोले उनकी वीडियो सुनो तुम, ये तो सब बकवास कर रहे हैं, यहाँ दान पुण्य ये सब बकवास जा रहा है तुम्हारा, ये है वो है। तो हम गए थे आपके यहाँ, हमें कुछ अच्छा लगा आपका स्टेटमेंट। और तो उसी टाइम बच्चे की मैं कुछ भगत जी मिले, बोले बच्चे को तुम यहाँ ले आओ, दारू वारू पीता सब चुक जाएगा, अपने आप आएगा यहाँ। तो फिर दोबारा हम आपके यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, तब तक मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कुछ दिन में गया नहीं, फिर यहाँ भी नहीं। अब तो हमारी यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती है। आपके स्टेटमेंट तो सुन ही रहा हूँ, अब बिल्कुल पूर्ण रूप से सुनने लगा हूँ, साथ संगत से जुड़ चुका हूँ मैं। तो बाकी हम आपके स्टेटमेंट तो सुन ही लेता हूँ जो भी है, और लेकिन हमारी इच्छा वहाँ जाने की बिल्कुल नहीं होती, न ही उनके साथ कोई। हमने 1500 रुपये ज्योति के 21 रुपये दिए थे एक बार। उन्होंने कहा ज्योति आपके कोई काम नहीं हो रहा है, ज्योति का पैसा जमा कीजिए। तो लोग बात जमा करते थे, मुझे पता ही नहीं था कि ये किस पेपर से जमा कर रहे हैं। हम तो दान पेटी में डाल देते थे, श्रद्धा होती थी अपने 150 रुपये, बाकी में कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा ये पैसे कैसे जमा होते हैं, कि ये देखो ये ज्योति का पाठ का फलाना ढंगा ये हो। अच्छा, कुछ समस्या बताई तो उन्होंने कहा ज्योति पाठ का पैसा जमा कराइए, आप आगे इकट्ठा नहीं तो फुटकर में जमा करा दीजिए, आपका पूरा हो जाएगा तो आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो कुछ पैसा हमने 21 रुपये जमा करा दिया था, और फिर उसके बाद 500, 2000, 1000 करके 2-3 हज़ार रुपये वैसे पाठ प्रसाद में भी पहुंच गए हैं। लेकिन हमारी समाधान शंका का कोई वहाँ से संतोषजनक नहीं हो पाया, तो मैंने वहाँ जाना आना सब बंद कर दिया। वहाँ खड़े होकर कहते थे आप दान कीजिए और वो कीजिए, ज्योति पाठ आवाज़ लगा के वहाँ पे जमा करवाते हैं वो। तो मेरे डाउट हो गया, हमने कि ये तो मामले के कोई आदेश है नहीं है। आदेश आए हैं कि आप जो है बीजेपी को वोट दीजिए और सपोर्ट कीजिए उसको, सबसे बड़ा पुण्य का यही होगा, आप वहाँ जाइए, हिसार में तारीख भी जाइए, मालिक का ऑर्डर आया कि सब चीज़ से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस तरीके की बात है। वो कहते हैं कि क्या नाम रक्तदान दीजिए, ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो इस तरीके की बात है। अब मेरा मान जाता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ, कतई इच्छा ही नहीं होती हमारी जानने की। अब जो ये जो भी थोड़ी कमियाँ होंगी तो आप बताइए थोड़ा सा क्या है कैसे। तो जैसा मैं कर रहा हूँ कर सकता हूँ। मैं घर से ज्योति वो करके आता हूँ, नित्य नियम वगैरह ज्योति लगा के आता हूँ, फिर घर दुकान पर लगा देता हूँ। दोपहर में फिर हमने बंद कर दी थी, अब फिर हमें सुनने में आया है आपके स्टेटमेंट में सुना था तो कि आप जला सकते हैं। और ये कहा बगल ने कहा कि मतलब जो है कि ये तो आपकी श्रद्धा की बात है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि आप दोपहर को नहीं लगा सकते हैं चमेली के टाइम में। जिसको बासन निकलने होती है उसके नहीं लगा सकते, तो हमने कहा ठीक है तो लगाने लगे इसमें। तो यही समस्या है कि थोड़ी सी अभी हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारी मैडम जो है अलग ज्योति जलाती है। अब किराए का मकान है, सब जगह इतनी है नहीं, तो वहीं पे पास में ही बना रखा है, उनका भी दरबार है उनका भी दरबार है, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी वजह से उन्होंने और अपने चर्चा रिश्तेदारों में भी कर रखी हैं कि वो इसी की वजह से हुआ है, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। इन्होंने जन कहा वो अपने व्रत रखते हनुमान जी की मूर्ति वगैरह जन कहाँ फेंके आए हैं, ये कर आए में विसर्जन कर दिया था। मैंने बताया कि आप नहीं रख सकते, आप एक ही पूजा करनी है। उसके अलावा न तो मैं किसी मंदिर की तरफ देखता हूँ, न मस्जिद की तरफ, न कहीं कुछ नहीं। हमारा सिर्फ अब ये उद्देश्य हो गया है कि सिर्फ भक्ति करो और बस अपना काम करो और कुछ नहीं तीसरा। बाकी आ जाते हैं भिखारी में अपने कोई रखता हूँ थोड़ा बहुत, वो हॉट मिक्स वगैरह के पैकेट पड़े रहते, वही देता हूँ मैं, पैसे ऐसे किसी को देता हूँ। बाकी हमारी दुकान है, कतरा मांगने आते हैं लोग आगे, काला कपड़ा दे दो, सफ़ेद कपड़ा दे दो, मैं देता नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं देना मुझे, हमें क्षमा कीजिए, मैं नहीं दे सकता हूँ ना उसमें कुछ लोग कोई आप दिक्कत नहीं है। अच्छा दे सकते हैं। आपकी कपड़े की दुकान है, आप दो, आप कोई चाहे काला मांगे सफेद मांगे, आपको क्या दिक्कत है? आपको अपने पैसे मिल रहे हैं, वो चाहे जो मर्जी काम मिले। नहीं पैसे नहीं, जैसे कदम बेकार नहीं हो जाता है, वो बेकार वाला आते हैं वो अपने तावीज गंडे फंडे कराने के चक्कर में ले जाते होंगे हमें। नहीं वो चाहे देखो ऐसा भगत जी, मेरी दुकान है और मैं माचिस रखता हूँ जी। अब मेरे से कोई माचिस ले रहा है, वो चाहे उस माचिस से चाहे चूल्हा जला के मांस पकाए, चाहे वो खीर बनाए, मुझे दोष थोड़ी ना उस चीज का। या तो दुकान ही बंद करो फिर कपड़े की। नहीं कपड़े की दुकान नहीं है हमारी, सिलाई की दुकान है। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो सिलाई की दुकान है तो सिलाई में जो कतरन बचता ना छोटा मोटा, हाँ तो उसमें आते हैं कपड़ा सफेद दे दो, बच्चों को बांधेंगे लाल दे दो, काला दे दो, इस तरीके का दे सकते हैं। नहीं वैसे अगर कोई जंतर मंत्र या ताबीज तूबीज के लिए लेता है तो नहीं देना। हाँ तो वो क्या नहीं करेंगे, हमें क्या मालूम, अपने वो तंत्र मंत्र के लिए लेते हैं और क्या है। हाँ तो नहीं वैसे कोई जंतर मंत्र के नाम पे ले तो नहीं देना है। बाकी अगर किसी को कोई गलीचा वगैरह बनाने में या और कोई रस्सी बनाने में चाहिए तो आप उनको दे सकते हो।
अच्छा अच्छा, हाँ जैसे बहुत से बच्चे आते हैं स्कूल वाले बोले फाइल उन्होंने कंप्लीट करनी है। हाँ, उसमें कोई अलग अलग। दिक्कत नहीं, उसमें हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा जी। कोई ऐसी क्रिया के नाम पे मांगे जो ज्ञान विरुद्ध है, उसमें नहीं देना, बाकी दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, बच्चे का वो केस चल रहा है भगत जी हमारे, तो जो है पुलिस वालों ने सब खा लिया वो पैसा सब लेके, फाइल आयल सब ऐसी वहाँ कर दिया थी, तो कुछ हुआ नहीं है इसमें। वकील रल कर रखा है हमने। अब देखो क्या होता है क्या है कुछ पता नहीं। अभी 6 दिसंबर को एक एक्सीडेंट और हुआ, तो मैडम और हम और हमारी बेटी की बेटी है, वो हमने ही पाला है, उसको हमारे साथ ही रहती है। तो तीनों लोग साथ में जा रहे थे। 6 दिसंबर अचानक एकदम रिक्शे आए दो, और झाम से गाड़ी ने टक्कर मारी दोनों रिक्शे। मैडम को, मैं तो ऊपर निकल गया, सेफ बच गया, और उनके ऊपर दोनों रिक्शे वो पलट गए आके। बच्ची को पैर में बहुत चोट लगी थी, सर्जरी हुई उसकी। मैडम को गुप्त रूप से चोट आई थी, अब तो ठीक ठाक हैं जो भी है। लेकिन उनकी थोड़ी सी यही है कि पता नहीं कितने उन्होंने पाप किए हैं, क्या है समझ नहीं आ रहा। मालिक के नाम से इतना घृणा सी उनको है, बता नहीं सकता हूँ। और मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, हालांकि कुछ कर भी नहीं सकते। कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है, लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं, जो कुछ करो करो। इसके लिए बताइए आप थोड़ा सा समाधान क्या है। इस वर्ग में तो देखो भगत जी, ऐसा है जिसको समझ में आ जाए तो वो अपनी भक्ति करो, बाकी दूसरों के समझ में आएगी इस बात का इंतजार मत करो। उनके ये अपने मान के संस्कार हैं, आपके अपने संस्कार हैं। हाँ आपको समझ में आ गए, आप अपनी भक्ति करो, उनके कहने से मत हटो। अच्छा, अब जैसे मान ले पास ही पास उनका वो लगा हुआ है, उनका भी दरबार है, हमारा भी उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई आस्था, हम थोड़ी ना उनके दरबार में कोई पूजा करते हैं। हाँ, वैसे हमें कोई वो नहीं है, कोई अब आपके बराबर में कोई अगर कसाई की दुकान है तो आपको दोस्त थोड़ी है। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो खैर दे रखा है, बता रखा है मालिक ने अपनी वाणियों में, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। कहीं कहीं बहुत से ऐसे गुड़ सब रहते हैं जो नहीं समझ में आते हैं बिना। अब आपने साथ संगत स्टार्ट हो गई है, तो उससे तो थोड़ा समाधान मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ है। मर्यादाओं का ध्यान रखो, बस मर्यादाओं में कोई त्रुटि ना हो, बाकी अपना कहीं रहो, कहीं खाओ, कहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जैसे शादी आदि जैसे होती है, अब हमारे साले की लड़की की शादी है, वहाँ से कार्ड वगैरह आया है। हालांकि मैं जाना आना बहुत कम पसंद करते, हमारा मन नहीं होता कहीं भी जाने का। और यही कारण हुआ उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ ना, हम तो समझ लिया कि क्यों हुआ क्या हुआ। मालिक ने बहुत अच्छा की कि मतलब जो है कि वो कांटों में टल गई बात। क्योंकि हम लोग जा रहे थे, हमारा बड़े बेटा का एक्सीडेंट हुआ ना जो, तो उसका दोस्त था, वो गाड़ी चला रहा था और वो पीछे बैठा था। तो किसी की मदद करने जा रहे थे हॉस्पिटल में। बोला खाना रखा हुआ था, 2 मिनट में आ रहा हूँ मम्मी, अभी हाल आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। और बस गया, फिर लौट के नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो रात के 2 बजे मुझे पता लगा। तो वो उसको ही हमने अपने बेटे के समान मान लिया। संतुष्टि के लिए कुछ भी समझाओ, हमारी मैडम ने या कुछ भी, मैं तो सब समझ रहा हूँ कि क्या कहानी। लेकिन उनकी समझ नहीं आया, उनको तो बस यही आ रहा है समझ में कि बस हुआ तो इन्हीं के कारण हुआ है। तो उसको अपना बच्चा मान लिया। तो उसकी भाई की लड़की की बर्थडे था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल जाने का। लेकिन मैडम बार बार फ़ोन आ रहा है, वो कह रहा है कि आ जाओ जल्दी छोड़ दूंगा, 6 बजे तक आ जाओ, ये वो है। हमने चलो जा ले आ जाके कपड़े वपड़े कुछ जाके और ले आओ, 1 आध को, उसकी सर्दी का टाइम था। तो हमने चलो चलते हैं। तो चल के बस वहीं पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, चल रहे थे वो कट पे, वहाँ पे ढाल है थोड़ा सा। मैं रिक्शे वाले से बात कर रहा था, वो तुरंत आके गाड़ी ने, मैं ऊपर पहुँच गया सड़क पर और ये नीचे थी। तो एक फट से धाम से आवाज़ हुई, वो एक्सीडेंट हुआ। और बस हमें पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ है। हमने ये पीछे आ रहे थे, दोनों लोग गए कहाँ, हमने कहा हो गया काम। देखे क्या, जब निकाला तो नीचे दबे हुए लोग ने, लड़की का पैर दब गया था, कट गया था, तो उसकी चोट काफ़ी आई थी। और बाकी मैडम को चोट आई थी उनके काफ़ी, लेकिन सुरक्षित थी। ऐसे मान पड़ा था कि ये मतलब बिल्कुल मढ़िया के अंदर बिठा दिया उनको, ऐसे निकाला था उनको बिल्कुल। हालांकि जो कानून फट गया था उनके, टाँके फाँके आए थे। बाकी अब ठीक ठाक है जो भी है। लड़की की सर्जरी वगैरह हुई है, उसमें भी बहुत हुआ है। बस ये है। देखो बाबू जी, काल इतनी आसानी से भक्ति करने नहीं देता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। अब पता नहीं मैं कैसे पुण्य जम वो थे, एकदम अचानक मेरा। मैडम के तो संस्कार ही कुछ ऐसे थे कि वही वो गुरु जी का विरोध करे। दूसरी तरफ काल ये सोच रहा था कि ये विरोध करेगी, जब घर में झगड़ा होगा तो आदमी कहाँ से भक्ति करेगा, तो आपको भी तोड़ने का प्रयास। लेकिन नहीं, तो ज्ञान से टिका जाएगा भगत जी इस मार्ग में। हाँ बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा वो हमारा छोटा वाला लड़का है, वो भी पहले बहुत कुछ कहता था कि हम लेके आए नाम, तो विरोध करता था। अब पता नहीं उसने लॉकडाउन में महीने 1 या 2 महीने की लॉकडाउन लगा,
वो अपने वीडियो वगैरह देखता रहा, सुनता रहा सत्संग वगैरह, तो अब तो इतना दृढ़ हो गया है कि आपको बता नहीं सकता हूँ कि एकदम उसकी तरफ की मतलब जो है मालिक ने खींच लिया अपनी आपकी तरफ। उसकी शादी वादी कर दी है मैंने, और उसकी वाइफ है वो भी थोड़ा इंटरेस्ट हुई, उसने भी जान समझ लिया, गुरु का भी जान हो गया है। तो अगर पापा हम नाम नहीं लेंगे, गुरु जी जब आएंगे तभी नाम लेंगे। अब आपकी वीडियो वगैरह भी सुनता है, बड़ा दृढ़ हो गया और दृढ़ होता जा रहा है। तो अब यही है, मैं थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की वो है, बस मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान रखो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो जी। और जो तो ये तो आपकी श्रद्धा और आपकी आर्थिक स्थिति पे है। आप 24 घंटे जलाओ। परमात्मा ने तो ये कहा है कि रोजाना 100 ग्राम घी तो आपका कम से कम आपका जलना चाहिए। 100 ग्राम घी का मतलब है 24 घंटे जो जलना। अब दिन में उसको बुझाओगे थोड़ी। सही है। और दोपहर में अपना जलाओ। वो तो परमात्मा ने इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं किया दोपहर के लिए, क्योंकि दोपहर को ज्यादातर आदमी अपना काम धंधे पे होता है। हाँ। अब जो मजदूरी कर रहा बेचारा वो वहाँ पे पत्थरों में कहाँ जोत जलाएगा। बाकी आपकी जोत अगर जली हुई है, आप अगर घर पे हो, आपका ऐसा काम धंधा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है दोपहर में जोत जलाने में, तो जलाओ। नहीं तो सुबह ही जला दो। उसमें घी डाल दो अच्छे से, वो 24 घंटे जलेगी। दिक्कत क्या? वो तो खैर डाल के आता ही हूँ मैं, मतलब यहाँ दोपहर की बात कर रहा हूँ, जैसे दोपहर में रामायण करता हूँ ना। कभी भी जलाओ भगत जी। अच्छा अच्छा। ज्योत का मतलब क्या होता है? ज्योत का मतलब होता है अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव कम होता है। हाँ। एक मतलब माहौल जो है, मतलब जो देसी घी जब सवा होता है तो जो बुरी शक्तियाँ होती है उनका प्रभाव नहीं होता। तो जलाओ, क्या दिक्कत है? तो वही तो हमारे जब घर पे उनका वो यहाँ दुकान पे बना लिया मैंने, और यहाँ सत्संग वगैरह चलता रहता, उससे पेन ड्राइव लेके आए हैं और उसमें चलता रहता सत्संग वगैरह। बिल्कुल करो। तो हमें थोड़ा सा, हाँ, तो वो दोपहर में थोड़ा सा जब वो आरती करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता था, ज्योति नहीं जलती थी, तो मैं जलाने लगा था। तो आके अब वो मैं नहीं जाता हूँ सत्संग में, तो वो अब हमसे बोलते भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। वो उनकी अपनी सोच है भगत जी, उनका अपना ज्ञान आधार है। हाँ, वो चाहे जो मर्जी करे, हम उनको देख के थोड़ी चलेंगे। वो नहीं बोलेंगे तो क्या हमारी भक्ति नहीं बनेगी? अच्छा, अब ये बताओ जी, लड़के का जो केस चल रहा है, इसमें तो कोई बाधा नहीं है उसमें मर्यादा में? जैसे मान लो अब वो तो देखो भगत जी, ऐसा है जी। अब लड़के की मौत आनी थी, वो आ गई भगत जी। परमात्मा ने बचाना होता तो बचा लेता, लेकिन मालिक ने कुछ सोच समझ के नहीं बचाया। अब यदि हम कोई पैसा टका लेने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं तो है हमारी कमजोरी। पैसे के लिए हमने मुकदमा नहीं लड़ना बिल्कुल भी। वो मर गया, अब हम भगत जी मरे हुए हम खाएंगे क्या? फिर तो वही बात हो गई। वो गया अपना, बस यही तक का संस्कार था उसका। अब उसके नाम पे जो पैसे हम खाएंगे तो भगत जी फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। अब वो केस चल रहा है, अगर मान लीजिए हो भी जाता किसी कारण, वो चल रहा है जैसे होना तो है, जो कुछ होना उसके साथ में, केस तो डिसमिस हो गया। अब जो गवर्नमेंट तरफ से जो भी वो मिलना होता है उसको, वो मिलेगा। मान लीजिए दरबार बगीच था, तो उसका क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर आपकी चलती है घर में तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी को दे देना। अच्छा अच्छा। बाकी उस पैसे को आप यूज लोगे तो वो आराम का पैसा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी भी वकील साहब ने वो डलवाई, तो इसका भी, इसमें हमारा पैसा खर्च हुआ है, भाग दौड़ में काम धंधा बन रहा है। जो एक्सीडेंट वो पकड़ गया था, उसका केस हो गया है, जो मैडम को हुआ था ना एक्सीडेंट, वो वाला उसमें ये मार्केट है। अभी कीड़ी मकोड़ों की तरह साधन चलते हैं। अब कौन एक्सीडेंट हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है। कल को आप कहीं जा रहे हो अपनी गाड़ी लेके, आपसे भी तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। तो ये दूसरे के ऊपर मुकदमा करना, केस करना, ये ज्ञान के विरुद्ध है भगत जी। या समझो इन चीजों को, ये हमारे पिछले ऋण संबंध है। नहीं तो और भी तो लोग खड़े थे, उनको टक्कर क्यों नहीं मारी? आपकी भक्तिमती की क्यों लगी टक्कर? भाई ये हमारे पिछले लेन देन है भगत जी, पूरे करने पड़ेंगे यहीं पे। ऐसे कोई किसी का टक्कर नहीं मारता। कोई दुश्मनी थोड़ी थी, किसी ने जानबूझ के थोड़ी मारी टक्कर। गाड़ी है, ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, आदमी का ध्यान इधर उधर हो जाए, सो बात है। अब उनमें हम बेचारे को, एक तो उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया, एक बेचारा वैसे मानसिक टेंशन में, ऊपर से हमने उसको मुकदमा कर दिया। उसके भी तो बाल बच्चे भगत जी, वो भी तो बेचारा 2 टाइम की रोजी रोटी कमा रहा होगा ना अपने। सही है। तो हम दूसरों को दुख देके हम कैसे हम खुशी हो जाएंगे? हाँ, हमने नहीं किया केस, हमारा मन ही नहीं करता। हम तो जब से ये एग्जाम अपना तो वापस ले लो। अगर चल रहा है तो उस केस को वापस ले लो। अभी चला नहीं है, 2-3 महीना, अभी तो डार फाइल जाएगी तभी तो स्टार्ट होगा। हाँ, तो उसको डिसमिस कराओ। जो सामने वाली पार्टी है उसको अगर जानते हो उसके पास जाओ,
उसको बोलो भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, देखो हम हमारा केस वापस ले रहे हैं, आप अपना खाओ कमाओ, जो होना था हो गया, जो लिखा हुआ है वो हुआ है। कल को आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। हाँ सही है। उनको डिसमिस करो उनको। बाकी अपनी भक्ति करो भगत जी, परमात्मा को भक्ति से प्रसन्न करो, ऐसा नहीं होगा परमात्मा। ये तो दुनियादारी कर रही है, दुनिया वालों के काम होते हैं तो मुकदमेबाजी करना। हाँ अरे जी तो बिल्कुल हम खुद टेंशन नहीं लेना चाहते थे, मतलब आप उन चीजों से हट जाओ पीछे लोगे जी। चलो ठीक है फिर भगत जी। ठीक है जी, सब सही। सच्चा है।